आपको बता दें कि अनूप शहर में मां गंगा जन्मोत्सव पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। नगर स्थित जानवी द्वार घाट, दिनेश घाट, महादेव घाट, मंसूरी घाट, कुंज घाट, बाबा मस्तराम घाट पर श्रद्धालुओं ने शाम को दीपक जलाकर पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि की कामना की। शोभा यात्रा में बैंड बाजे, डीजे, झांकियां, कलाकारों ने अपने अपने भजनों पर प्रस्तुतियां दी गयी। साथ में श्रद्धालुओं ने भावपूर्ण से भजन कीर्तन प्रस्तुत किए। नगर स्थित बाबा मस्तराम घाट पर नगर पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल के द्वारा गंगा सप्तमी दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें भारत देश के प्रमुख उद्योगपति जयप्रकाश गौड़ मैनेजमेंट सहित उपस्थित रहे। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद का लुत्फ उठाया। नगर में समाज सेवियों ने जगह जगह भंडारे एवं प्रसाद के आयोजन किए। मां गंगा के सभी घाट एक दुल्हन की तरह सज रहे थे। मुख्य घाट लाल महादेव घाट रहा। इस अवसर पर डब्बू गुरु एवं मुकेश शर्मा, व्यास जी, अंकुर शर्मा, रवि शास्त्री, पूर्व मंत्री सतीश शर्मा एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह गोल्डी खटिक, समाज सेवी भरत शर्मा, नटवर लाल शर्मा, एंटीना सहित सैकड़ों लोगों का सहयोग रहा। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंशा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। नमस्कार, न्यू इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इंशा, संवाददाता मेरी सोगी योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनूपसर से। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं छोटी काशी अनूपसर के विख्यात पंडित डब्बू गुरु उर्फ मुकेश पंडित। तो आज बताया जाता है, आज गंगा माँ का सप्तमी दिवस है। बताया जाता है कि आज के दिन माँ गंगा ने अवतरण इस धरती पर लिया। तो कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप ये बतलाएंगे जी, माँ गंगा किस युग में इस धरती पर अवतार लिया है और कितने वर्ष हो चुके हैं? कंफर्म तो नहीं है कि कितने वर्ष हो गए, लेकिन गंगा माँ प्राचीन काल से हैं। और अंशुमन जो राजा थे, उनके दो पत्नियां थी। एक का नाम था केसनी और एक का नाम था सुमति। सुमति के जो पुत्र हुए उनका नाम था भागीरथ, और जो केसनी के हुआ एक मांस का टुकड़ा हुआ, उसके उन्होंने 60,000 टुकड़े कर दिए और अभिमंत्रित करके उनको जीवित कर दिया। जब राजसूय यज्ञ हुआ तो राजसूय यज्ञ में जब घोड़ा छोड़ा गया तो वो घोड़ा इंद्र ने चुरा करके महाराज महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। उन्होंने इस समुद्र को खोद करके इतना गहरा कर दिया कि इसका नाम सागर पड़ गया। और खोदते खोदते वो कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने जब वहां देखा तो महाराज कपिल अपनी तपस्या में बैठे हुए थे। जब वो अपनी तपस्या में बैठे हुए थे, तब तपस्या में बैठकर उन्होंने जैसे ही अपनी दृष्टि डाली तो वो 60,000 के 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। और जब वो जल करके राख हो गए तो फिर उनकी मुक्ति के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? तो जो भगीरथ थे उन्होंने बड़ा प्रयास किया और उन्होंने गंगा मैया को लेकर आए। सबसे पहले उन्होंने गंगा जी से प्रार्थना की कि आप आइए। गंगा जी ने कहा कि मैं जब आऊंगी जब कोई मुझे संभालने वाला हो। तो फिर शंकर जी की उपासना की। फिर शंकर जी ने जब उपासना की तो शंकर जी जो भगवान प्रसन्न हुए और शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि आप आइए, आपको मैं अपनी जटाओं में ले लूंगा। उसके बाद गंगा जी ब्रह्म कमंडल से, ब्रह्मलोक से सीधी शंकर जी की जटा में आई। वहां से सुमेरु पर्वत पर आई और भागीरथ जी के प्रयास से एक नाम इनका भागीरथी भी पड़ा। और ये काफी प्राचीन काल से यहाँ पर मेला चलता आ रहा है। और चार ये सिद्ध हम ये कैसे करें कि माँ गंगा ने बैसाखी सप्तमी को अवतरण दिया है? असल में ये पहले से ही चलती चली आ रही है परंपरा। तो परंपरा को कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परंपरा तो परंपरा है जो चली आ रही है, उसी का हम निर्वहन करते चले आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना है कि माँ गंगा जब महाभारत में जो युद्ध हुआ था उनकी मुक्ति के लिए इस धरती पर आई थी। नहीं, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, जो 60,000 पुत्र थे, जो कपिल ऋषि ने दृष्टि खोलकर उनको भस्म कर दिया था, उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी अवतरित हुई और सबने प्रयास किया, लेकिन भागीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए और अपने भाइयों की मुक्ति की। इसलिए इनका एक नाम भागीरथी भी है। तो सर, ये अनूपसर में, छोटी काशी अनूपसर में बड़ा विशाल कार्यक्रम का आयोजन होता है। हाँ जी। तो ये कब से हो रहा है? ये करीब 50-60 साल, जब से मैं छोटा था तब से मैंने देखा है। उसके बाद मैं इससे जुड़ गया और अब जो प्राचीन लोग थे वो स्वर्ग सिधार गए। अब उसके बाद गंगा जी के डोले की जिम्मेदारी
मेरे ही ऊपर रहती है। वहाँ से सबसे पहले स्टार्टिंग मैं ही करता हूँ आरती बंदन करने के बाद, और फिर पूरे रास्ते सब लोग कीर्तन करते हुए लाल महादेव घाट पर आते हैं और वहाँ पर गंगा जी का स्मरण करते हुए और गंगा आरती होती है, महाआरती, और उसके बाद प्रसाद वितरण होता है और बहुत भारी मेला गंगा के घाट पर लगता है। तो सर, जैसे आप व्यास गद्दी के माध्यम से आप लोगों को ज्ञान देते हैं जी, और श्रीमद् भागवत देते हैं, तो आपको कैसा सुकून लगता है? जैसे व्यास गद्दी पर हम बैठे हुए हैं, जैसे एक राजा को ये लगता है कि मैं राजा हूँ और राजा संदेश देता है कि आप ये काम करिए, राज्य को देखती है, तो आपके जो श्रद्धालु हैं उनको किस भाव से देखते हैं? असल में वास्तव में तो राजा कृष्ण ही है जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनकी हम भागवत कहते हैं। हम लोग तो सब प्रजा हैं, एक अकेले कृष्ण ही ऐसे हैं संसार के अंदर जो भोग और मोक्ष दोनों को देने वाले हैं। श्रीमद् भागवत कथा ऐसा ग्रंथ है कि इस ग्रंथ की महिमा का इन शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री सुखदेव जी ने जब श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर मालूम पड़ा कि श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं, तो आने के उन्होंने कहा देवताओं ने कि आप अमृत की अदला बदली कर दीजिए और हमको भागवत सुना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अमृत पीने के बाद दोबारा से आपको आना पड़ेगा मृत्युलोक में, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के बाद, पान करने के बाद दोबारा से इस मृत्युलोक में नहीं आना पड़ेगा। तो सर, मेरा एक आखिरी सवाल है कि श्रीमद् भागवत और श्री भागवत दोनों पुस्तकों में क्या अंतर है? दोनों एक ही हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जो है वो महाग्रंथ है। जिस समय कृष्ण भगवान गौलोक के लिए जा रहे थे तो उद्धव जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि जब महाराज आप गौलोक चले जाओगे तो मेरा और इन गोपिकाएं और गोपियों का क्या होगा, और जितने गोप हैं आप बताइए हम लोगों का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रविष्ट हो जाता हूं, जो ध्यान से सुनेगा, जो ध्यान से पढ़ेगा, मैं उसको श्रीमद् भागवत में ही प्राप्त हो जाऊंगा। और भागवत और श्रीमद् भागवत एक ही है। भागवत कुछ लोग कहते हैं और श्रीमद् भागवत ही इसका पूरा नाम, श्रीमद् भागवत महापुराण।